आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईपीएफओ का एग्जाम आ रहा है, हर किसी को पता है ईपीएफओ का एग्जाम आ रहा है, 1 जुलाई को है। और मैं 1 महीने तक ईपीएफओ के ही लेक्चर्स लूंगा, पूरी फ्री सीरीज है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके पूरे कोर्स को खत्म कर दूं, मेरी कोशिश रहेगी। अब बाकी तो देखिए, जितना हो सकता है मैं आपको कराऊंगा। तो 1 महीने तक हम डेली ईपीएफओ के लेक्चर्स लेंगे, पूरा फ्री। वैसे भी 80% चीजें फ्री हैं हमारे चैनल पे। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, ये सब चीजें रटने वाली हैं नहीं। क्या सर कोई ट्रिक्स हैं? ट्रिक्स पे इतना मत जाओ, वैसे भी ट्रिक्स कोई खास काम नहीं आती है। कुछ चीजों में ट्रिक्स चल जाती है, लेकिन देखिए, आप अगर आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रटनी है या समझिए तो 2 ही तरीके हैं। या तो आप घूम लो, ट्रैवल, ज्योग्राफी। अगर देखिए, अगर आप पूरा भारत बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होकर घूमे, इनफैक्ट जहां पे भी जा रहा बहुत ही ऑब्जर्वेंट रहे, तो आपका यूपीएससी का सिलेबस तैयार, पूरा तैयार। ठीक है, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब तैयार हो जाएगी आपकी, इनफैक्ट पॉलिटी भी। तो फिलहाल हिस्ट्री की अगर बात करें तो यहां सब घूम लीजिए जाके, जहां जब देखिए आप कहां कहां गए हैं। अगली बार जब आप जाएंगे आपको वाह क्या बात है, ये तो भैया हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नहीं तो आप समझ लीजिए, तो हम समझाने का ही प्रयास करेंगे। और क्योंकि ईपीएफओ में बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी एक सवाल तो आता ही आता है इस पे, तो आप देख ही सकते हो। ये तो पूरा का पूरा मैप है, बहुत अच्छे से हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करेंगे। वैसे आपको बता दूं, दुनिया में 1177 कुछ हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट ना एक तो कल्चरल होती है, एक नेचुरल होती है और एक मिक्स्ड होती है। ओके, तो भारत की अगर बात करें तो भारत 6ठे नंबर पे है, 6th नंबर पे, अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें। सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इटली के पास, ठीक है, 58, फिर चाइना के पास 56, जर्मनी 51, और भारत 6ठे पे है, 40 भारत के पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नॉमिनेशंस होते हैं, कमेटी देखती है, और उसके बाद लिस्ट जो है वो बताते कि इस बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो कौन सी होगी। ओके, क्योंकि ईपीएफओ की बात करें दोस्तों, तो ईपीएफओ की हमने टेस्ट सीरीज निकाली है। ये सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगी। पहली बात तो डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइडिंग टेस्ट, दूसरा डिस्कशन, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जिससे आप 1-on-1 कन्वर्सेशन, इसमें वेरोनिका मैम ही आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। फिर क्वेरीज के लिए आपके पूरे टेलीग्राम ग्रुप है, पीडीएफ सोल्यूशन। तो ये सारी चीजें, 4 फुल लेंथ टेस्ट और 20 सेक्शनल टेस्ट जो है वो आपको मिलेंगे, ओनली 297। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उसी लिंक से दोस्तों आप टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो डू अवेल दी टेस्ट सीरीज। आपकी ईपीएफओ में बहुत शानदार प्रिपरेशन हो जाएगी, और वेरोनिका मैम की प्रॉपर गाइडेंस है इस पे, वो खुद आपको गाइड करेंगी। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड सब यूनेस्को देखता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के वैसे यूएन है ना, तो 90% इनके हेडक्वार्टर्स आपको न्यूयॉर्क में ही मिलेंगे। तो अब ये क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब क्या है? ठीक है, हमारी धरोहर है, हेरिटेज बिल्डिंग है भैया, बहुत पुरानी बनी, हो सकता है कुछ 2000 साल बिल्डिंग बनी, हो सकता है कुछ पेंटिंग, कुछ भी ऐसा इंसानी कारनामा जो अभी तक सर्वाइव कर रहा है। अब अगर मान लो यूनेस्को नहीं आए, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं ना ये बनी रहे, वरना तो सब नीशा लफ्स, आई एम रियली सॉरी, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन बहुत है नीशा लफ्स, महेश, रमेश, ऐसा बहुत चलता रहता है। ठीक है, वो आपने देखे अक्सर लोग, गुस्सा आती है तो नहीं भाई, मतलब कसम से बता रहे कि इनके ऊपर तो एक्स्ट्रा 50% जुर्माना ठोको, ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगा के बाहर ही ना निकलने दो। तो भैया इनको प्रिजर्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना खत्म हो जाएंगे बिल्डिंग, क्योंकि इनकी केयर करनी है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए यूनेस्को जो है वो देखता है, वो सारी चीजों को आंकता है। 10 पैरामीटर्स, अभी हम बात करेंगे, टोटल 10 पैरामीटर्स है, उनके भी आप यूनेस्को ये डिसाइड करता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के काबिल है कि नहीं। जाहिर सी बात है, देश अपना नॉमिनेशन भेज देते हैं, भारत भी हर साल अपना नॉमिनेशन भेजता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद उनकी कमेटी, यूनेस्को की कमेटी जो है वो डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये चीज है। अब 1972 में यूनेस्को ने इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसको कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, इसको 1972 में एडॉप्ट किया था। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ वही बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। मिशन क्या है? जाहिर सी बात है कि जो देश है
जो देश है वो अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करे। अफगानिस्तान में 2001 में बामियान और बुद्धा तोड़ दिया गया, जो बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी, तालिबान ने खत्म कर दिया उसको। तो ऐसे तो चलेगा नहीं, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन बोलता है भैया। और दूसरी चीज टूरिज्म, अब अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तंगा लग गया तो खूब सारा टूरिज्म आता है, दूर दूर से बार बार से लोग देखने आते हैं, वर्ल्ड के लोग। भैया ओह माय गॉड किधर हुआ है ताजमहल, किधर हुआ है, आई वांट टू गो टू ताजमहल। हाँ साहब बिल्कुल 2 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन 1000 रुपया पड़ेगा। वाह मेरा भारत मान 100 में से 99 बेईमान है। तो इनकरेज स्टेट पार्टीज ताकि वो अपनी साइट्स, जैसे अगर कोई भी है नेशनल टेरिटरी में एनीथिंग इज देयर, तो वो उनको नॉमिनेट करे। फिर उसके बाद मैनेजमेंट प्लान्स और रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है, क्योंकि कंजर्व आपको करना है। अब इसमें क्या मैंने क्या बताया, एक तो कल्चरल साइट होती है, एक होती है आपकी नेचुरल साइट, और एक होती है आपकी मिक्स्ड साइट, ठीक है ना। ये कल्चरल और नेचुरल का मिक्स्ड होती है। कल्चरल मतलब जो बहुत समय से चली आ रही है भैया, है ना। हमने किले बनवा दिए, अकबर ने पूरी कैपिटल बनवा दी, एक शहर बनवा दिया, क्यों, उदय सिंह ने एक शहर। तो ये सब क्या हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज द कल्चर ऑफ इंडिया दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द बिल्डिंग, तो कल्चरल हो गई। देन आपका नेचुरल, अब नेचुरल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, एक ऐसी मतलब सेनिक ब्यूटी जिसको कोई एकदम मतलब समझ ली कि देख ही नहीं सकता, या फिर कुछ वल्नरेबल, इकोलॉजी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ना, ये चीज है। फिर उसके बाद सेफ गार्ड वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर असिस्टेंस। एक बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तंगा लग गया तो आपको ये सारी चीजें मुफ्त में मिलती है, आपको पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस जो है वो देता है। फिर उसके बाद इमरजेंसी असिस्टेंस की, अगर मान लीजिए कि एकदम ही कोई खतरे में है, इमीडिएट डेंजर में कि बस बेटा आज गई बिल्डिंग, तो फिर उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस की, दुनिया को बुलाओ, दिखाओ, लोगों को बताओ, है ना। मैंने क्या बताया, बढ़िया टूरिज्म आता है एक तरीके से। अब ये क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं टोटल 10 क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो एक ऐसा जीनियस ह्यूमन क्रिएटिव इंसान ने बनाया, तो क्या बनाया, एलोरा बिल्डिंग, ओहो, ताजमहल, वाह। ताजमहल एक्चुअली आप देखेंगे अरे क्या है, लेकिन बेटा वो तैर रहा है, वो यमुना पे तैर रहा है। उसको जिस तरीके से बनाया है ना भाई, उस्ताद अहमद लाहौरी ने तो कमाल ही कर दिया। परीक्षा से बताता, आओ भैया आओ बनाओ, बताओ दुनिया के सबसे बड़ी आर्किटेक्ट, मैं आर्किटेक्ट हूं, हाँ क्या करना है तुमको। फिर इसके बाद इंटरचेंज ऑफ वैल्यूज, यहां पे आए, बुद्धिज्म पूरी दुनिया में गया, लोग यहां पे आए। नालंदा महावीरा में क्या हुआ, क्या शानदार यूनिवर्सिटी थी नालंदा बिहार में, ओहो हो भाई, उसकी लाइब्रेरी 3 फ्लोर, जब उसको जलाया बख्तियार खिलजी ने तो 6 महीने तक जली है, इतनी किताबें। टेस्टिमनी टू कल्चरल ट्रेडिशन, पेंटिंग, भीमबेटका में जाओ एमपी, अभी इसी वक्त देख के आओ, गुफाओं में जाओ, पेंटिंग, लोगों ने पेंटिंग बना दी, कलर से पेंटिंग बना दी। सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री, इतिहास में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, फतेहपुर सीकरी। अकबर ने बोला चलो यार मजा नहीं आ रहा है, देखो यार मेरे मतलब बहुत लोग कुछ बना रहे हैं और मैं कुछ बना नहीं रहा हूं, तो एक काम करते हैं कि नई कैपिटल बना दी जाए। फतेहपुर सीकरी बना दिया 1576 में। फिर उसके बाद 4 साल बाद उनको समझ में आ रहे मजा नहीं आ रहा यार, वापस चले आगरा, वापस चलते हैं। तो यही होता है। ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट, बहुत पहले से ह्यूमन सेटलमेंट रहा हो, बहुत पहले से यहां पे लोग रहते हो, ठीक है। ये हेरिटेज एसोसिएटेड विद इवेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, जिसका यूनिवर्सल बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हो। विक्टोरिया गॉथिक, ली कॉर्बसियर, क्यों, नेचुरल फेनोमेना, मानस, खंजंगजोंगता, उनका नाम नहीं ले पाता हूं मैं एक तो। अर्थ इतिहास, मेजर स्टेजेस ऑफ अर्थ जिसने दिखाया हो, इतना कुछ सर्वाइव कर गया हो वो, है ना। इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस का नगीना, एंड देन नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं भारत में ये है टोटल 32 कल्चरल, जिसमें ये सारे आते हैं। इनकी हम एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके विल टॉक अबाउट दिस। आपको बता दूं ये जो है ना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। सबसे पहले कौन सा था, अब अगर आपको मतलब मैप पर, क्योंकि 1972 में तो ट्रीटी अडॉप्ट हुई है, उसके बाद 1983 में भारत को मिलने लगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तंगे। लेकिन अगर आपको जानना है कि सबसे ज्यादा जैसे यूपी में है, तो मैप वाइज में मैंने इसीलिए पहले मैप लगा दिया था, इसकी पीपीटी भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें वैसे पीपीटी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतने बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा, आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। ये सब देखेंगे अभी हम।
तो सबसे पहले भैया हमारी आती है आगरा फोर्ट। आगरा में जो हमारा किला है उत्तर प्रदेश में, 16th सेंचुरी मुगल इंपीरियल फोर्ट्रेस। हम सबको पता है जब मुगल्स आए तो अपने साथ बहुत कुछ लेके आए। 1526 में बाबर आया, 1530 में बाबर गया। हुमायूं बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा आया, 1530 से लेकर 40 तक कुछ कर भी नहीं पाया, और शेरशाह सूरी ने कहा भाग यहाँ से। ठीक है, भगा दिया शेरशाह सूरी। हुमायूं बेचारा क्या करे, वो इधर आगरा जाता था वो बेचारा आगरा जा रहा है। आगरा तो खैर कैपिटल ही थी, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कोई दिल्ली जा रहा है तो उसके भाई आगरा पहुंच जा रहे हैं, फिर वो आगरा आ रहा है तो उसके भाई दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। ये वही राजू श्रीवास्तव वो नहीं बोलता है कि बाराती हमको बेवकूफ बनाने आए हैं, दादर बोला तो वीटी चले गए, वीटी तो ये वही हुआ इनके साथ। तो अब खैर मैं क्यों ही बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मुगल्स जो है ना वो अपने आर्किटेक्चर के लिए उन्होंने पूरा मिक्स कर दिया अपना आर्किटेक्चर। उन्होंने राजस्थानी को बोला इधर आओ बेटा, इधर आओ, आओ आओ राजपूतों। अकबर जो है आपको पता है ना मैरिटल अलायंस करता था, उनको बुलाया। उसके बाद फिर पर्शिया से बोला कि तुम भी आओ बेटा, तुम भी आओ, ठीक है। फिर हिंदुस्तानी हो भी, तुम भी आओ, तुम्हारा मिक्स करके कुछ बनाते हैं, और वो मुगल निकला। वो सब जो खिचड़ी बना के मुगल निकला, जो कि अच्छा निकला। तो आगरा फोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप आप गए होंगे। ये आपको यूपी भाई उत्तर प्रदेश में डेफिनेटली आगरा में ही है। तो ये अकबर नहीं, ये जो आपको दिख रहा है ना जैसे लाल किला अकबर, ठीक है, तो ये अकबर नहीं बनाया था। अब इसमें देखिए जो मुगल्स के आर्किटेक्चर होते हैं ना उनमें सब में कॉमन चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो राजा जो महाराज है, सुल्तान है, सुल्तान बादशाह में आपको पता ही ना फर्क क्या होता है। सुल्तान वो होता है जो कि किसी के अधीन होता है। जैसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, याद रखिएगा। तो इल्तुतमिश ने उनको मतलब जैसे खलीफाओं को 1229 में इल्तुतमिश ने बुलाया कि भैया सुल्तान घोषित करो, तुम्हारे अंडर काम करेंगे। यानी कि उनके एक एरिया पे, लेकिन वो किसी ना किसी का अंडर काम करते हैं, एक एरिया उनको दे दिया जाता है, पर बादशाह किसी के अधीन नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। तो ये सब बादशाह थे। तो ये एक तो बहुत बड़ा हॉल होता था, ऑडियंस हॉल होता था, दीवाने आम जिसको बोला जाता था। रेड फोर्ट में गए हो, दीवाने आम, दीवाने खास, खास लोगों के लिए दीवाने खास होता था। क्या भैया तुम तो बहुत बढ़िया, तुम तो पर्शिया से आए यार, कोई गिफ्ट लेके आए कि नहीं आए। तो ये चीज है, और मस्जिद भी आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ये नगीना है। मैं देखिए इतिहास कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा इतिहास की ना बात करूं, कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट की ही बात करूं, ठीक है। अब उसके बाद अजंता केव है ना, देखिए ईयर मैंने आपको बता दिया 1983, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब लिखे हुए हैं। अजंता केव की बात करें तो ये केव 2000 साल पुरानी है। आपको पता है जैसे एलोरा हो गया, अजंता हो गया, ये सब ना पार्ट्स में बने हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से बनना शुरू कर दिया। कुछ अभी, कुछ थोड़े बाद राजा है उन्होंने बनवाया, कुछ उसके बाद राजा है। भाई जब बुरी तरीके से मतलब खत्म किया जा रहा था यहां पे, ठीक है, औरंगजेब के समय, तो कहते हैं ना कि एलोरा इसलिए बच गया क्योंकि जंगलों से ढका हुआ था, वरना तो मुश्किलें यहां पे भी आ जाती। तो अजंता रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट फ्रॉम टू पीरियड। तो पहले तो सेकंड एंड फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है, इस समय थेरावाद बुद्धिज्म जो कि श्रीलंका भी बाद में गया, इनके फॉलोअर्स गए हैं कि नहीं अजंता। आप बस घूम आओ, मैं बता तो रहा हूं, जहां पे भी जाना घूम के आना, अपने आप ही याद हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद 5th and 6th सेंचुरी में वकाटाका जो डायनेस्टी थी, जो कि महायान। अच्छा, महायान बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म जब फैला तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि देखो मेरी पूजा ना करना। अभी मैंने किताब का रिव्यू किया था, मेरी वन ऑफ द बेस्ट, जो मैंने सब बहुत शानदार, सिद्धार्थ हरमन होजे की, उसमें बुद्ध की कहानी, लेकिन आप देखिएगा, वो पढ़िएगा जरूर और सुनिएगा जरूर उसका लेक्चर। तो महायान बुद्धिज्म क्या था कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, और बुद्ध ने कभी नहीं बोला कि मेरी पूजा करो, बुद्ध ने बोला बस मैंने जो बोला है वो फॉलो कर लो। लेकिन तो अब तो ये होना, ऐसा तो होगा नहीं। तो अब बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा फॉल था ब्राह्मणिज्म। जैसे ही ब्राह्मणिज्म आया, ब्राह्मण्स दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वो आपसे लड़ेंगे नहीं, बट वो घुस जाएंगे आपके अंदर, और आपको ही अपना आप कब ब्राह्मण आपको पता ही नहीं चलेगा। ये हुआ। तो अब यहां पे क्या हुआ कि मूर्ति पूजन करो। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कुंडल वन में हुई कुषाण के समय, ठीक है, किंग कनिष्क द्वारा, कुषाण एम्पायर किंग कनिष्क थे उस समय, तो उसमें ये बढ़ गया बुद्धिज्म। अब 2 में डिवाइड हो गया, एक महायान एक हीनयान। महायान मतलब ग्रेटर व्हीकल, मतलब अरे महा मतलब ग्रेटर, यान मतलब व्हीकल, कि हम तो बुद्धिज्म यानी कि हम पूजा करेंगे मूर्तियों की, दैट्स इट। तो मूर्ति पूजन होने लगा तो उसके लिए स्कूल्स भी बनने लगे। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बना, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बना, आंध्र प्रदेश में भी एक सवाल भी आया था, ठीक है ना, वहां पे एक स्कूल ऑफ आर्ट बन गया कि हाँ भैया चलो आओ मूर्ति बनाना सीखो। क्योंकि अब यहाँ पे बुद्धिज्म की जो सिद्धार्थ की लाइफ थी ना,
वो मूर्ति से, स्टोरी से, वो पेंटिंग से दर्शाई जाने लगी। ठीक है, तो ये था महायान बुद्धिज्म। तो अगर आप यहां पे जाएंगे तो क्योंकि महायान बुद्धिज्म है तो यहां पे आपको बुद्ध की जबरदस्त मूर्तियां मिलेंगी। ऐसी शिल्पकारी आपने ना देखी है ना देख सकेंगे। मैं तो एलोरा गया था दोस्तों, मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने कहा भाई बनाया कैसे है ये, इतना खूबसूरत है। और मानसून में जाएंगे तो भले ही थोड़ी बहुत बारिश होगी लेकिन उसका मजा ही अलग है। तो एलोरा केव्स, अब एलोरा केव्स में आपको 34 मंदिर मिलेंगे। अगेन एलोरा केव्स आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, औरंगाबाद, अब तो खैर उसका नाम ही चेंज कर दिया। ठीक है, श्यामाजी नगर से दूर है, मतलब वहीं पे ही है। तो अब दे वर कट इनटू 2 किलोमीटर। आपको बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये काफी बड़ा है और मतलब बहुत लंबे में फैला हुआ है। ठीक है, अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे आपको सारे मंदिर मिलेंगे। ठीक है, यहां पे हिंदुइज्म भी मिलेगा, बुद्धिज्म भी मिलेगा, जैनिज्म भी मिलेगा, यानी कि पूरा सेक्युलर मंदिर है ये। ठीक है, और उसको पहाड़ों को काट के बनाया है। ये पूरा डेक्कन जो है ना, ग्रेनाइट है डेक्कन। ठीक है, लावा से बना है। लावा ठंडा हुआ तो ठोस है चट्टान, इग्नियस रॉक्स है कि नहीं, ये चीज है। लार्जेस्ट टेंपल इज कैलासा टेंपल। ठीक है, यहां पे एलोरा के अंदर ही, और बहुत ही बढ़िया है। आप जाओगे, जब भी जाओगे आप एलोरा, जब जाओगे तो आपको क्या है ना कि वहां पे बोलेंगे ऑटो कर लो साहब, करना नहीं, वैसे कर लेना, क्योंकि भाई देखो वो और किस चीज से कमाएंगे, बार्गेनिंग कर लेना, लेकिन कोशिश करना कि पैदल चलो, मजा आ जाती है। अब ताजमहल को कौन नहीं जानता भैया, है ताजमहल। सबसे ज्यादा टूरिज्म अगर उत्तर प्रदेश में आता है तो ताजमहल से आता है। तो ताजमहल तो भैया हम क्या ही बताएं। शाहजहां आए, बोले कि अरे मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, मेरी बीवी, अच्छा प्यार बहुत करते थे, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा इन्होंने मुमताज के बारे में कि इतने बच्चों को जन्म दिया। ये पता है, आपको बता दूं कि जैसे ये राजा जो है ना, ये बोलते बहुत है, अरे मैं पता प्यार करता, भैया प्यार करते तो खाली एक ही से शादी करते, इतने बच्चों, मतलब समझ ही नहीं आते कभी कभी। तो मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया। कुछ लोग बोलते ताजमहल छोड़ दो, क्या बात कर रहे हो भाई, क्या मतलब। आपको बता दूं कि ताजमहल भारत की शान है ना। भारत की बाहर किसी ने कुछ सुना हो ना सुना हो, पर ताजमहल जरूर सुना होगा। और जिस तरीके से ताजमहल बनाया गया है ना, वो अपने में ही एक नगीना है। शाहजहां ने बहुत ही कमाल के काम किए। शाहजहां ने मतलब इतना ज्यादा आर्किटेक्चर पे फोकस किया, और इतने शानदार मोती मस्जिद हो गया, ताजमहल हो गया, मतलब रेड फोर्ट के अंदर पूरी कारीगरी, अरे गजब, ये समझ लो। और व्हाइट मार्बल्स, रेड सैंडस्टोन, आप अगर मुगलों के पास जाओगे तो आपको या तो ये व्हाइट पूरा दिखेगा, मार्बल पूरा व्हाइट काम, और नहीं तो आपको रेड सैंडस्टोन। तो ये 1631 में 1648 के बीच में बनके तैयार हुआ था। ठीक है, काफी लंबा समय। और उस्ताद अहमद लाहौरी ने इनको बुलाया था। पहले तो 7 वंडर्स में भी था, और अभी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सबसे पहले ताजमहल 1983 में इनको मिला था। ठीक है, देन उसके बाद सन टेम्पल, ओहो सन टेम्पल जाओ, कोणार्क उड़ीसा। सन टेम्पल इतना खूबसूरत है, जो गंगा डायनेस्टी है ना, अनंत वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, इन्होंने कमाल कर दिया। इन्होंने इतने शानदार मंदिर बनाए, ऐसे गजब गजब मंदिर बनाए कि क्या बताएं। ठीक है, तो सन टेम्पल उनमें से एक है। ये पूरा का पूरा जो, अब यहां ये मंदिर अलग है। जब आप मंदिर को देखोगे ना, पूरा रथ के तरीके का, रथ जैसे रथ आपको देखने को मिलेगा। तो कलिंग आर्किटेक्चर का ये वो है, नगीना है। ठीक है, अभी मैं बहुत जल्द जाने वाला हूं उड़ीसा, तो जो लोग मुझसे मिलना चाहे बिल्कुल मिले। तो जो भगवान सूर्य हैं, नामी है सन टेम्पल, तो उनको डेडिकेटेड है। और पूरा टेम्पल रथ है एक तरीके से। तो 24 व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप ये एक इतना बड़ा, तो पूरा का पूरा इतना बड़ा कमरा है ना, उतना बड़ा, तो आप देखोगे जब इन व्हील्स को ना, तो कार्विंग्स है यहां पे भगवान की, गजब शानदार बनाया है यहां पे। ठीक है, और लायंस, म्यूजिशियन, डांसर्स, एरोटिक सीन्स, ये भी आपको यहां पे सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है मॉन्यूमेंट्स। महाबलीपुरम तमिलनाडु में जाओ भैया, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। महाबलीपुरम में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। देखो साउथ की जब हम बात करते हैं, तो साउथ का जो आर्किटेक्चर है, साउथ में जो मंदिर है, जैसे नॉर्थ में नगर स्टाइल चलता है, ये सब बेटा आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, साउथ में द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और दोनों को मिक्स कर दो तो वैसारा स्टाइल निकलता है। ठीक है, तो अब ये जो द्रविड़ स्टाइल है और नगर स्टाइल है, नगर जैसे भी जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, नगर स्टाइल पे बन रहा है, और ये द्रविड़ स्टाइल है। साउथ में जितने भी राजा आए, एक तो भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया, तो या तो शैव या वैष्णव, लेकिन जो मंदिर बनाए, चाहे वो चोलों ने बनवाए,
चाहे वो पल्लव नरसिम्हा वर्मन हो गए, ठीक है। एक तो बड़ी दुश्मनी चलती थी, ये खैर मेडाइवल हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी कवर की है। पुलकेशिन टू, और इधर पुलकेशिन टू लड़ रहे हैं यहां पे नरसिम्हा वर्मन से। पल्लव और चालुक्य की दुश्मनी चल रही है, एक मार रहा है दूसरे को मार रहा है, बदला 200 सालों तक चल रहा है, ये हिसाब किताब। तो ये जो शानदार मंदिर बनवाए हैं ना पल्लव्स ने, चोलाज ने, ये तो खैर पल्लव्स ने बनवाए हैं, ठीक है, महाबलीपुरम में, ठीक है। और अगेन ये भी पूरा का पूरा रथ टाइप का है, और ढेरों आपको मंदिर मिलेंगे, एक मंदिर नहीं बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। तो इसमें धर्मराज रथ है, ठीक है, पांडवों के रथ, ठीक है, युधिष्ठिर का रथ, देन उसके बाद मंडप, रॉक रिलिफ्स, शोर टेंपल, ये सब आपको महाबलीपुरम में मिलेंगे। तो जब भी आप महाबलीपुरम तमिलनाडु जाएं तो आप यहां तो जाएंगे ही जाएंगे, बहुत खूबसूरत। फिर गोवा जाओ भाई, क्या बात है, पुर्तगाली आए थे गोवा में, है ना, सबसे पहले गोवा में ही आए थे। 1498 में वास्को ड गामा से बोला कि जाओ ढूंढ के आओ भारत को, भारत सोने की चिड़िया है, क्योंकि रास्तों पे जो अरब से उनका कब्जा हो गया था तो समुद्री रास्ता खोजना था। तो गए भैया वास्को ड गामा, किसका मामा, अब गए मिला नहीं, पहले अफ्रीका पहुंचे, वहां पे मारा काटा, फिर उसके बाद भारत है, कोचीन है तो बैटल ऑफ कोचीन लड़ ली जैमोरिन से, कोचीन उनके पास आ गया, फिर ऊपर चले गए दीव उनके पास आ गया, ठीक है। बेगरा, महमूद बेगरा थे उस समय गुजरात सल्तनत के, इस बार क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, ठीक है। तो फिर उसके बाद दीव भी उनके पास, फिर गोवा उनके पास आ गया। अब गोवा उनके पास आया तो 1532 आते तो बोला गोवा कैपिटल, हमारी राजधानी गोवा। और उसके बाद कमाल के आर्किटेक्चर जो है इन्होंने तैयार किए, ठीक है। सो द ओल्ड गोवा जो कि कैपिटल थी पुर्तगालियों की, 450 सालों तक, आपको बता दूं सबसे पहले पुर्तगाली है और सबसे आखिरी में पुर्तगाली गए। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा उनके ऊपर, ठीक है। तो यहां पे आपको 7 चर्चेस और कॉन्वेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि 16th और 17th सेंचुरी में गोथिक, मैनुलिन, मैनिस्टिक और बोरिक स्टाइल को कॉपी किया है पूरा का पूरा, यानी कि यूरोपियन स्टाइल को यहां पे लेके आए हैं। चलो आगे देखते हैं, खजुराहो गए हो कि नहीं, है? मुस्कान आ गई बेटा तुम्हारे चेहरे पे। 23 मंदिर है खजुराहो में, हिंदू जैन, 10th 11th सेंचुरी में चांडेल डायनेस्टी और नगर स्टाइल में बने हैं ये, ठीक है। अब बेसिकली ये आपको मध्य प्रदेश में, एमपी में मिलेंगे खजुराहो, बहुत ही खूबसूरत अल्टीमेट जो कार्विंग्स की हैं आप देख के चौंक जाओगे। और हम सबको पता कि यहां पे एरोटिक स्टाइल्स के आर्किटेक्चर्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो डोमेस्टिक लाइफ, डांसर्स, कपल्स, इन सब की जो आपको डिपिक्शंस है वो सब देखने को मिलेगी, ओके। देन हम्पी में, अब ये क्या है, ये देख सकते हो आप, क्या है ये, विजयनगर का नाम सुना है, कृष्णदेव राया हरिहर बुक्का ने 13th सेंचुरी में बनाया था विजयनगर को, और विजयनगर ने तबाही मचा दी थी लिटरली। मुझे पर्सनली सबसे महान एम्पायर जो भारत का लगता है वो है विजयनगर एम्पायर। ट्रेवर्नियर मुनुक्की आ रहे हैं, जो भी यूरोपियन ट्रैवलर आ रहे हैं बोल रहा है, ऐसे देख रहा है, अरे ये क्या है, ये कहां आ गए हम, ऐसा उन्होंने कभी देखा ही नहीं। इतना खूबसूरत शहर, जब फेस्टिवल होता था, जब दुर्गा पूजा होती थी तो पूरा शहर का शहर सज जाता था, इतना गजब का आर्किटेक्चर था। 1565 में बैटल ऑफ तंगाड़ी, जिसको बैटल ऑफ राक्षसा लड़ी गई, समझ लो 600 साल तक इनको कोई हिला नहीं पाया था, 600 नहीं मतलब 400 साल तक, क्योंकि 1365 के करीब आए थे ये लोग, ठीक है। हालांकि यहां पे आपको बता दूं कि 4 डायनेस्टी थे, अराविडा और तुवालू, ये 4 डायनेस्टी वैसे मतलब इसमें चलती है क्रोनोलॉजी में, लेकिन जिस तरीके से विजयनगर एम्पायर चला है, डेक्कन सल्तनत आना पड़ा था, इन्होंने तोड़ के रख दिया था डेक्कन पूरे, मतलब समझ लीजिए कि तोड़ के रख दिया सेंट्रल और साउथ इंडिया को, किसी की हिम्मत नहीं थी, इसको उससे लड़वा दिया, उसको उससे लड़वा दिया, ये था विजयनगर एम्पायर। तो सारी सल्तनत जो है वो साथ में ही, तब जाके इनको हराया। और आपको बता दो, जब लोगों ने कभी हार का मतलब ही नहीं पता था हार होती क्या है। तो ये जो रुइंस आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर, ठीक है। तो ये हम्पी में आपको देखने को मिलेंगे। अब तो मतलब आप समझ लीजिए कि इंडो इस्लामिक स्टाइल, बेसिकली द्रविडियन स्टाइल पूरा यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज है। देन उसके बाद फतेहपुर सीकरी, अकबर अगेन, अकबर आए 1576 में फतेहपुर सीकरी बनवा दिया, आगरा से कितने 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 1585 में हम ये देखते हैं, बाद में लाहौर आ गए, कैपिटल वाज एक्चुअली मूव टू लाहौर, लेकिन अकबर ने वही बोले अजीमो शान शहंशाह सलामत रहे कि चलो चलते हैं फतेहपुर सीकरी, लेकिन मन नहीं लगा, तो फिर ये वापस यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि देखिए अकबर बहुत ही सेक्युलर राजा था, है ना, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगे। पंचमहल हो गया, सलीम चिश्ती, बुलंद दरवाजा ही तो है ये, और है क्या, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र मुंबई से थोड़ा सा जाओ, ट्रैवल करो थोड़ा सा शिप पे, फेरी में,
20 किलोमीटर पे आपको एलिफेंटा केव्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये मुंबई में है बेसिकली, 5th और 6th सेंचुरी में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था और ये शैव टेंपल है, भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है, ठीक है ना, ये चीज है। देन उसके बाद ग्रेट लिविंग चोला टेंपल। ओहो, चोलास की अगर हम क्या ही बात करें वैसे चोला की। अभी आपने पोनियन सेल्वन में वैसे कुछ दिखाया तो खास है नहीं भाई। राजा चोला जो हैं, विजय लायन ने 848 में चोलास को 4 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो अर्ली चोलास, देन इंटररेग्नम। अर्ली चोलास आपके 500 सालों तक रहे, इंटररेग्नम अज्ञातवास 600 सालों तक क्या हुआ पता ही नहीं। फिर 848 में विजय लाया आए और विजय लाया ने ऐसी बैंड बजाई, फिर राजा आए, फिर राजेंद्र आए। मतलब आप समझिए कि इनके जो मंदिर हैं कमाल, और द्रविडियन स्टाइल का बहुत ही शानदार। तो जितने भी चोल टेंपल आपको मिलेंगे तमिलनाडु में, ग्रेट लिविंग चोले टेंपल, दे आर दी एग्जांपल ऑफ मतलब गजब का। देन उसके बाद आपको बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची एमपी, स्तूप है ना, बुद्धिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक स्तूप होती है, ठीक है। ये माउंट शेप आपको दिख रहा है ना पूरा, और ये पूरी ये इसको प्रदक्षिण पथ बोला जाता है। ये आप जो देख रहे हो वॉल्स हैं, इसको प्रॉपर कार्विंग इसकी की गई है और अंदर रेलिक्स होती है। आज स्तूप पे इस बार सवाल भी पूछा गया था यूपीएससी में, अंदर रेलिक्स होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये स्तूप, ये बुद्धिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आर्किटेक्चर है और ये बुद्धिज्म को ही दर्शाता है। तो ये जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, सांची ऑफ स्तूप वाराणसी में भी आपको दामे की स्तूप देखने को मिलेगा, सारनाथ में है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और कौन? मौर्यन एम्पायर में अशोक ने इसको बनाना शुरू किया था। देखिए शुरुआत की बात इंपॉर्टेंट है, बाद में तो डेफिनेटली बहुत सारे इंप्रूवमेंट होते रहे। हुमायूंस टूम दिल्ली में, भाई जो दिल्ली गया होगा वो ऐसा हो ही नहीं सकता। हुमायूंस टूम और रेड फोर्ट, सबसे ज्यादा लोग वहीं जाते हैं, और कुतुब मीनार, ठीक है। तो टूम ऑफ द मुगल एम्परर और अक्षरधाम है ना, ये चीज। तो टूम ऑफ द मुगल एम्परर हुमायूं 1560 में, ठीक है। और देखिए आप वैसे तो हुमायूं की टूम जो है, कबर जो है 1560 में बनाई गई। हुमायूं फर्जी मर गया था ऐसे टहल रहा था, सीढ़ियों से गिरा, मर गया। तो अब 1554 के करीब मरा वो। तो 1560 में हुमायूं की टूम जो है वो अकबर नहीं बनाई, वो लगे बनाओ भाई। और उसके बाद फिर अब जो ये गार्डन है, जो मुगलों के गार्डन होते थे, 4 बाग स्टाइल होती थी बेसिकली, ठीक है। बीच में फव्वारा होता था, तो ये हिसाब किताब था। देन उसके बाद कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना शुरू किया। कुतुब बख्तियार काकी, इनके मेमोरी में, जो कि एक पीर थे, चिश्ती थे, ठीक है। और 1206 से तो 1290 तक दिल्ली सल्तनत थी, और 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। तो इसने शुरुआत की थी, कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया था, याद रखिएगा, शुरुआत इन्होंने की थी। तो ये जो 238 फीट लंबा मीनार है, अलाई दरवाजा, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ठीक है, और ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, इसमें लगाई गई थी, ये चीज है। आगे देखते हैं, माउंटेन रेलवे। देखो पहाड़ों पे रेलवे चला दी। कहां चलती है? कालका से शिमला ढेरों ट्रेन चलती है ना, हिमालयन क्वीन जिनको बोला जाता है। तो एक तो आपकी वेस्ट बंगाल में चलती है, दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन, कस्तो मजा है रे लईमा। तमिलनाडु में चलती है आपकी नीलगिरी माउंटेन्स में, पूरा ऊटी सब बड़ा बढ़िया से, और हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो टॉय ट्रेन्स हैं, ब्रेथ टेकिंग नजारे हैं। जब भी आप चंडीगढ़ जाएं, चंडीगढ़ से 30 किलोमीटर दूर है कालका, सुबह ट्रेन चलती है, बहुत सारी ट्रेन है, 6-7 ट्रेन है। 1 महीने पहले रिजर्वेशन होता है। जैसे मान लीजिए आज 2 जून नहीं, आज 1 जून है, तो अब आज के लिए, मतलब अगला 1 जुलाई के लिए विंडो आज खुल गई होगी, और सुबह 8 बजे से रिजर्वेशन शुरू होता है। जैसे ही रिजर्वेशन शुरू होता है उसी वक्त करवा लें, अगर आप यहां पे जा रहे हैं तो, क्योंकि तुरंत रिजर्वेशन फुल हो जाता है, तुरंत, ठीक है। तो ये जो आपको हिमालयन रेलवे में जो मतलब मजा आ जाएगी आपको, ठीक है। बाकी वेस्ट बंगाल में मैंने जैसा कि बताया कि ढेरों ब्रिजेस, टनल्स, पूरा दार्जिलिंग जो होते हुए पूरा वो सिलीगुड़ी नहीं, आई गेस वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ये 1999, और फिर नीलगिरी जो है, नीलगिरी को 2005 में तंगा मिला, ठीक है, और कालका शिमला को 2008 में। तो जो रेलवेज है, माउंटेन रेलवेज हैं, ये आप देख सकते हो ना, ठीक है। ये तो नहीं वैसे, है ना, ये तो दूसरा है बेसिकली, ये, ठीक है। ये बेसिकली आपकी हिमालयन मतलब आपकी जो माउंटेन ट्रेन्स है वो है।
देन उसके बाद महाबोधि टेम्पल, बोध गया, बिहार। तो अगेन बुद्धा को एनलाइटन कहां मिला था? बोधि ट्री, बोध गया। पीपल का जो वृक्ष है, आपको पता है ना, जो बरगद का वृक्ष है वो 200 से 300 सालों तक जीता है, और जो पीपल का वृक्ष है वो पता है 2000 सालों तक जी सकता है। ये चीज है। तो बुद्ध को जहां पे एनलाइटेंट मिली थी, बुद्धिज्म पे बहुत फोकस है, जहां जहां बुद्धिज्म है, जहां जहां पे इनकी साइट्स है, वहां भाई समझ लो कि उसको तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया ही जाएगा। तो प्रेजेंट डेट्स 5th एंड 6th सेंचुरी कॉमन एरा है। गुप्ता एम्पायर को, जिसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। शुरुआत अशोक ने की थी। अगेन रॉक शेल्टर्स, भीमबेटका, जाओ यहां पे एमपी में, ये देख सकते हो ना सर, ये क्या है? चट्टान। बेटा अंदर जाओ, खूब सारी पेंटिंग्स मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे आपको रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, जो आपका चाल्कोलिथिक एज थी ना, नियोलिथिक, पालियोलिथिक। तो बेसिकली जो आपकी एंशिएंट एजेस, पालियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन। तो पुराने जमाने पे देखिए, दिमाग देखिए, लोग पेंट करते थे, और यहां पे सब दिखाया है कि किस तरीके से हम शिकार कर रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं। तो ये आपको भीमबेटका, क्योंकि यही तो हिस्टोरियोग्राफी है, हिस्ट्री हमको ऐसे ही मिलती है। जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, यहां जाते हैं, ढूंढते हैं, ये चीज है। ऐसी आपको पेंटिंग्स यहां पे देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ना, पहले इसको विक्टोरिया टर्मिनस बोला जाता था। तो महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत सारे स्टेशन हैं, लेकिन ये वाला स्टेशन सबसे सुंदर और सबसे बड़ा है। आपने मूवीज में देखा होगा, रावण में यही टूटता है, जो मूवी नहीं थी। तो ये जो हिस्टोरिक ट्रेन टर्मिनल है, इसको 19th सेंचुरी ने बनाया, फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने इसको बनाया। तो ये नाम याद रखिए, और विक्टोरियन गोथिक स्टाइल में बनाया। विक्टोरियन गोथिक स्टाइल में, और भी यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, बहुत जबरदस्त बिल्डिंग बनाई गई है। अभी ऐसे में पिक्चर तो नहीं देखी, ऐसे बिल्डिंग्स बनाई गई। आपने अगर कोई मुंबई गया तो समझ रहा होगा, जो मुंबई में रहता है उसको पता होगा। तो जो आपके कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, और जो वहां पे बाकी कुछ बिल्डिंग, सारी नहीं, एक हॉल भी है वहां पे, तो पूरा विक्टोरियन गोथिक स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है। तो ये इटालियन गोथिक इन आर्किटेक्चर कंबाइनिंग विद देम इंडियन ट्रेडिशनल बिल्डिंग। तो ये पूरा विक्टोरियन कह रहा हूं, ठीक है, हाँ, मतलब तो ये इससे जो है वो। और ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिश ने जो बनवा अपने लिए बनाया, ब्रिटिश रेलवे लेके आया। क्यों रेलवे लेके आया? क्योंकि रेलवे से ही जो उसके कमर्शियल क्रॉप्स थे, क्योंकि उनको रेवेन्यू चाहिए था, पैसा पैसा पैसा, अपुन को चाहिए फुल इज्जत, अपुन को चाहिए फुल पैसा। तो पैसा उनको कहां से आएगा? पैसा उनको आएगा खेत से। खेत कहां पे करोगे? जमीन पे। तो जमीन की बुआई करो, और कमर्शियल क्रॉप्स, तो कमर्शियल को जैसे टी हो गया, रबर हो गया, कॉटन हो गया, ये सब ट्रेन से ही तो जाएगा। तो सब इन्होंने अपने लिए बनवाया था, बेसिकली ये चीज है। देन उसके बाद चंपानेर, पावागढ़, ठीक है, गुजरात। अगेन बहुत ही खूबसूरत है। तो इट इज फ्रॉम द चाल्कोलिथिक और रिमेन्स ऑफ द चंपानेर, जो कि गुजरात, जो उस समय शॉर्ट लिव्ड कैपिटल बहुत ज्यादा, तो गुजरात सल्तनत की इंपॉर्टेंट कैपिटल थी। ये वहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें जैन टेम्पल, कालिका माता जैन टेम्पल, जामा मस्जिद, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ओके, रेड फोर्ट दिल्ली में, हर कोई लाल किला अगर नहीं गए तो भाई क्या ही गए हो, सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। लाल किला में टिकट लेना है तो मतलब ऑनलाइन आप ले लो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो शाहजहां ने बनवाया था, हम सबको पता है ना, और मुगल आर्किटेक्चर का पीक था। शाहजहां ने, मतलब वो आर्किटेक्चर अलग ही लेवल पे ले गए हैं, और पूरा गजब। ये जो देख सकते हो ना, रेड सैंडस्टोन का जबरदस्त काम है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत है। देन उसके बाद जंतर मंतर। ये जंतर मंतर दिल्ली वाला नहीं है, ये जयपुर में है, ठीक है, जो राजस्थान में है। ये ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। उस समय 18th सेंचुरी, आप बोलेंगे सर बहुत सारी ऑब्जर्वेटरी है, लेकिन 18th सेंचुरी की ऑब्जर्वेटरी है। और 20 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो स्टार्स की पोजीशन, क्लॉक, नेचुरल पोजीशन को बताते थे। तो ये बेसिकली आपको जयपुर में देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत भी है ये। जयपुर भी खुद भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। देन उसके बाद हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। अब इसमें 6 फोर्ट्स है, 6 किले हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जिसको लगभग पद्मावती देखी सबने, तो इसको भेदना लगभग नामुमकिन। अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ था, रे भैया कब निकलो, कब आओगे। कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, गागरौन फोर्ट, अमेर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट। तो ये टोटल 6 फोर्ट है। दीज आर द हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। किलों को क्यों बनाया जाता था? क्योंकि किले आपकी अथॉरिटी का सिंबल होते थे। जब ब्रिटिशर आए, ब्रिटिशर ने बोला महाराज थोड़े किले बना ले। कहता अबे तुमने अभी तो फैक्ट्री बनाई थी। कहता अरे वो लुटेरे आते हैं, लूट के ले जाते। कहता अच्छा जाओ बना लो। वो किले बना लिए, वहां पे अपनी फौज बैठा ली। तो किले जिसके पास, महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जो थे, वो सबसे पहले किलों को जीतते थे कि किले ले लो तो इनका हो गया काम, ठीक है, ये चीज है।
तो गजब की स्टाइल है जो भी जयपुर सबसे ज्यादा मोस्ट विजिटेड सिटी इन इंडिया इज जयपुर। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा जो टूरिस्ट हैं यहां पे आते हैं, ठीक है। तो जो जयपुर में रह रहा है वो तो बहुत खुशनसीब हो गई, लेकिन जब जयपुर में काफी ज्यादा भीड़ भी हो गई है ना, सहमत हो ना मेरी बात से। देन उसके बाद नालंदा महावीरा, नालंदा यूनिवर्सिटी, अगेन बुद्धिस्ट एशियंट हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन है जो कि 5th सेंचुरी में इसको डेवलप किया था और पूरी दुनिया से लोग यहां पे पढ़ने आते थे। नालंदा महावीरा का जो, सॉरी महावीरा कह रहा हूं, महाविहार ही है, ठीक है। तो नालंदा महाविहार का एक तो महावीरा वही हिसाब किताब है ना कि कई बार ऐसा होता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, अब बचपन में लोग महावीरा तो वही चढ़ गया दिमाग में, ठीक है। तो जो नालंदा महाविहार है ये जो बना, आप समझिए नालंदा की स्टोरी क्या है। यहां का जो दरबान था वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट कि अगर कोई भी आता तो उससे सवाल पूछता था। आई सिंह, ह्यू ज़ैंग, मतलब जो लोग आए हैं यहां पे 18 साल रह के गए। बख्तियार खिलजी की जो कहानी वो सभी को पता है, यहां पे आया क्योंकि ये जब 1192 में सेकंड बैटल तराइन हुई तो बख्तियार खिलजी भी साथ में आया। और बख्तियार खिलजी ने ये देखा कि अरे बाप रे बाप, ये गजब की यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो बीमार पड़ा, अब कोई उसको ठीक नहीं कर पा रहा। तो एक वैद्य आए और उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम तुमको ठीक कर देंगे, सिर्फ ये होली बुक पढ़ लो। तो कुरान पढ़ी, तो उसमें क्या था ना, उन्होंने थूक में, मतलब जब आपको पता है ना कि उस समय से थूक से पेज पलटा जाता था, तो उन्होंने पूरी किताब में लेप लगा दिया तो ठीक हो गए। और जब वो ठीक हो गए उन्होंने कहा भाई कौन है ये कौन महापुरुष है? तो मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे, अरे बाप रे खतरनाक यूनिवर्सिटी, हमारे लिए खतरा, जला दी पूरी यूनिवर्सिटी, 6 महीने तक जली है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी अभी तो वैसे दोबारा इसको ओपन किया गया है, नालंदा महाविहार। और विहार हम सबको पता है, विहार क्या होते थे, बुद्धिज्म के लर्निंग सेंटर्स होते थे, ठीक है। विहार को बुद्धिज्म, मतलब आते थे लोग, यहां पे रहते थे, यहां पे सीखते थे, मेडिटेट करते थे और फिर चले जाते थे, ठीक है। स्तूप हो गए, स्तूप भी पूजा करे, एक तरीके से श्राइन्स हो गई। तो दीज आर दी जबरदस्त, तो नालंदा महाविहार, ठीक है। फिर उसके बाद ली कॉर्बूसियर, स्विस आर्किटेक्ट, जिन्होंने चंडीगढ़ को बनाया। चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट माने जाते, चंडीगढ़ जैसा शहर भारत में है नहीं। भारत के अगर आप सबसे शानदार शहरों की बात करो तो दैट इज चंडीगढ़। और चंडीगढ़ पे काफी विवाद रहता है, हरियाणा कहता है हमारा है, पंजाब कहता है हमारा है। अभी कंबाइंड कैपिटल हम सबको पता है पंजाब और हरियाणा की। तो चंडीगढ़, व्हाट इज चंडीगढ़? तो चंडीगढ़ बेसिकली डिजाइन किसने किया था? यहां की बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग जो मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, जो चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, दैट वाज डिजाइन बाय ली कॉर्बूसियर। ये और जगह, बहुत जगह डिजाइन किए थे, एक खाली भारत में इनको हर जगह बुलाया जाता था। भाई टैलेंट है तुम्हारे पास, टैलेंट नहीं तो हर जगह बुलाया जाएगा, आओ आओ इधर हमारे डिजाइन तो लो, हमारे डिजाइन तो लो, ये हिसाब किताब है। देन उसके बाद अहमदाबाद एक शहर है जिसको, ओल्ड अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तंगा मिला है, समझ रहे हो? तो ये चीज, और अहमदाबाद से थोड़ी ही दूर है 18-20 किलोमीटर पे गांधीनगर, जहां पे अक्षरधाम भी है। अभी मैं गया था पिछले साल, तो बहुत ही खूबसूरत है गांधीनगर। बेसिकली अहमदाबाद के ही अंदर आता है, अहमदाबाद में ही एक जगह है। बहुत लोगों को शायद लगता है कि अहमदाबाद अलग है, गांधीनगर अलग है। अहमदाबाद के अंदर ही एक जगह गांधीनगर। तो अहमद शाह 1411 में, ठीक है, इसको बनाया था। इससे पहले भी था, ऐसा नहीं है। अहमदाबाद देखिए बनाया क्या, मतलब नाम चेंज किया, बस यही है। तो उसके बाद फिर कैपिटल थी गुजरात सल्तनत की, और बहुत गुजरात सल्तनत काफी ज्यादा फ्लरिश किया, बहुत फ्लरिश किया था गुजरात सल्तनत, क्योंकि कोस्ट है ना गुजरात, हमेशा से ही आप समझ लो गुजरात पे, बंगाल पे और बिहार पे बहुत मुश्किल था कब्जा करना। जब भी कब्जा करते और एक कमजोर आता था, हमेशा अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो बोलते कि अब हम आजाद है, ये चीज है। तो हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, जोरास्ट्रियनिज्म, जुडाइज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट था। आपको बता दो यहां पे बहुत सारे लोग, खाली काफी सेक्युलर था कि आओ भैया कोई बात नहीं, रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्बन फैब्रिक इसका कमाल था। और जहां पे आपसी सौहार्द रहेगा, जहां पे प्यार रहेगा, वहां पे लोगों के पास पैसा रहेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। डिवाइन रूल की पॉलिसी नहीं अपनानी है तो पैसा आएगा, बढ़िया, लोग अच्छे से रहेंगे। तो टिम्बर और टिपिकल नेबरहुड, जिसको पॉल्स बोला जाता था, ठीक है, वहां पे। फिर उसके बाद विक्टोरियन गॉथिक, अब ये मुंबई में, ठीक है, इस तरीके के जैसा आपको ये दिख रहा है, ठीक है, छत्रपति है तो शिवाजी टर्मिनस है। तो वहां पे जो बिल्डिंग्स है, कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स जो है विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल की मुंबई में जो बनाई है, तो वो उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित, मतलब यहां पे डाला गया है, ये चीज है। देन उसके बाद जयपुर सिटी, पूरे के पूरे शहर को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। राजा जयसिंह ने 1727 के दौरान इस शहर को फाउंड किया था। और हम सबको पता है कि जयपुर जो है वो कितना महान शहर रहा है, ठीक है। हवा महल, गोविंद देव, फिर उसके बाद सिटी पैलेस, जंतर मंतर, वो सेपरेट है।
जो हिल फोर्ट्स है वो तो अलग ही है, ठीक है। आमेर हो गया, वो तो अलग फोर्ट है, वो तो अलग हेरिटेज साइट है, और पूरा शहर अलग, यानी कि पूरा शहर ही इतना खूबसूरत तरीके से बना है। वैसे मुझे लगता है पूरा राजस्थान ही हेरिटेज साइट है। राजस्थान इतना खूबसूरत, उसको पूरे राजस्थान को हेरिटेज साइट घोषित कर देना चाहिए। धोलावीरा अगेन हड़प्पन सिविलाइजेशन, भैया धोलावीरा बीड मेकिंग के लिए फेमस था। धोलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब यहां पे दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी सब खोजना शुरू किया, उन्होंने कहा अरे बाप रे ये क्या है, रेलवे के लिए कहां रेलवे ईट लेने गए थे, कहां पूरा का पूरा शहर मिल गया। तो एक तरीके से हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से यहां से ही पता चलती है, ठीक है, ये चीज है। आगे देखते हैं। देन उसके बाद पट्टाडकल कर्नाटक में, ठीक है। अगेन मॉन्यूमेंट जो पट्टाडकल है, यहां पे भी आपको हिंदुइज्म और जैनिज्म टेंपल देखने को मिलेंगे। नगर और द्रविडियन स्टाइल से टेंपल आपको देखने को मिलेंगे। 7th और 8th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, ठीक है। ये बाकी 7 नेचुरल साइट्स हैं। दीज आर दी 7 नेचुरल साइट्स जो आपको याद करनी है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क काजीरंगा जो कि आसाम में है 1985 में, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस है काजीरंगा, आप जाइए वहां पे रहिए, बहुत खूबसूरत है वो, और लोग वहां पे सफारी भी प्रोवाइड करते हैं। देन क्योलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। मानस अगेन यहां पे आपके आसाम में है। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स ये आपके उत्तराखंड में है। सुंदरबंस जो कि एक डेल्टा, सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा, 10,000 स्क्वायर फीट का, क्या बोल रहा हूं मैं, मकान थोड़ी ना है पागल, ठीक है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये। वेस्टर्न घाट्स आपको पता ही है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट्स है, नहीं ये तो थोड़ा सा, वेस्टर्न घाट्स बहुत ही खूबसूरत है, ढेरों वनस्पतियों से भरा हुआ वेस्टर्न घाट्स। और अबे यार ना, ऐसे है वेस्टर्न घाट्स, ये बहुत ही, और ईस्टर्न घाट्स इस तरीके से बहुत ही ज्यादा वो है, क्योंकि देखिए सारी नदियां वेस्ट है ना, यहां से यहां वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, वो सारी नदियां जो है वो इधर ईस्ट फ्लोइंग है, तो नदियां काटती जाती हैं, सब काट रही हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये काफी ज्यादा इस तरीके का है। देन मिक्स्ड है आपका खनजेनजोंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे, आपको अच्छे से पता चला होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे। मजा आई आपको? चलो बहुत अच्छी बात है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और हाँ, अरे यार कैसे भूल गया मैं भैया, अगर यूपी मतलब ईपीएफओ आपको निकालना है तो टेस्ट सीरीज आप जरूर हमारी ज्वाइन करना, मात्र 297 रुपए में है। थैंक्स।